अपडेट देते हैं, हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। हरेंद्र, देखिए खास दिन, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे आज गोरखपुर। बड़ी सौगात गोरखपुर वासियों को देंगे, संबोधित भी करेंगे। गोरखपुर इंतजार कर रहा देश के प्रधानमंत्री का। खास तौर से गोरखपुर में जिस तरह से भव्य तरीके से स्वागत करके योगी आदित्यनाथ का नाम बढ़ाने के लिए, मुख्यमंत्री का नाम प्रधानमंत्री के सामने साबित करने के लिए खास तौर से गोरखपुर की जनता फूलों की पंखुड़ियों से स्वागत अपने देश के प्रधानमंत्री का करने की तैयारी में है। खास तौर से बस इंतजार है देश के प्रधानमंत्री का गोरखपुर में आगमन की। 2:15 पर उनका आगमन होगा और 40 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी सहित गोरखपुर के नागरिक भव्य तरीके से देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। तैयारी पूरी कर ली गई है। एयरपोर्ट से लेकर के गीता प्रेस से लेकर के रेलवे स्टेशन गोरखपुर। खास तौर से विश्व का सबसे लंबा अगर रेलवे स्टेशन कोई है तो गोरखपुर है। आज गोरखपुर रेलवे स्टेशन सुर्खियों में रहने वाला है प्रधानमंत्री की वजह से। प्रधानमंत्री आज इसी रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे और मंच के द्वारा पूरे देश को संबोधित कर 2024 के लिए जनता को प्रेरित करने का काम करेंगे। 9 साल में किए कार्यों का जो है कि आज गुणगान देश के प्रधानमंत्री मंच से करेंगे और जनता से अपील करेंगे कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बने ताकि इससे अधिक विकास और हो सके। राम मंदिर जैसे मुद्दे को लेकर के भी अपनी चर्चा करेंगे। उनके मंच पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद, विधायक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उस मंच पर मौजूद रहेंगी। खास तौर से आज गोरखपुर अभिभूत होगा अपने प्रधानमंत्री को गोरखपुर महानगर में पाकर के, और खास तौर से जो गीता प्रेस का वर्ष शताब्दी समापन समारोह में शिरकत करेंगे, वहां पुस्तक का विमोचन करेंगे। तो खास तौर से जिसने गोरखपुर के नाम को पूरे विश्व में विख्यात किया धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से, आज उस गीता प्रेस में देश के प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है और गोरखपुर की जनता भव्यता से स्वागत करने के लिए तैयार बैठी है। बिल्कुल। देखिए हरेंद्र, किस तरीके से आज के दिन का इंतजार किया जा रहा है और गोरखपुर वासी भी पूरी तरीके से तैयार है। काशी से हमारे संवाददाता संतोष ओझा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, देखिए आज काशी आगमन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पहले ही काशी वासियों के दिल में बसते हैं प्रधानमंत्री, और आज जब वो उनके बीच मौजूद होंगे, कैसा नजारा होगा, क्या तैयारियां हैं? देखिए 4:30 का वक्त है जब प्रधानमंत्री बनारस पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से ये सीधे सभा स्थल बाजीपुर पहुंचेंगे। बाजीपुर पे ये सभा को संबोधित करेंगे। यदि सभा की बात कर लें तो निश्चित तौर पे इस पे आनंदीबेन पटेल और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्रियों के साथ प्रदेश के मंत्री हाजिर होंगे। जो सबसे खास बात होगी वो ये होगी कि लगभग 50,000 लोगों को भीड़ की जुटाने की व्यवस्था की गई है। पूरे शहर को चौचक रूप से ये कहा जाए सजाया गया है और साथ ही साथ सुरक्षा के 5 लेयर से होकर प्रधानमंत्री के सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है। सबसे जो खास बात होगी इसके अतिरिक्त वो ये होगा कि इस बैठक के बाद ये एक बार फिर से यदि अंधेरा होता है तो ये सड़क मार्ग से, और यदि अंधेरा नहीं होता है, प्रकाश होता है, तो फिर से वापस ये हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट से रात्रि विश्राम के लिए BLW पहुंचेंगे। 2 दिवसीय ये दौरा है। इस दौरे का सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये सावन मास है और सावन मास में तमाम सौगातों के साथ प्रधानमंत्री फिर से अपने संसदीय क्षेत्र में है। 1200 करोड़ रुपए का ये सौगात होगा। अलग अलग क्षेत्र होंगे जिसमें पूर्वांचल भी शामिल होगा। पूर्वांचल के तमाम ऐसे कनेक्टिंग रोड और रेल मार्ग होंगे जिनके लिए तमाम पैसों की व्यवस्था की गई है। घाटों की व्यवस्था में खास करके मोक्ष नगरी कही गई है इस शहर को, काशी को, और इस मोक्ष नगरी में 2 शमशान घाट, चाहे वो मणिकर्णिका हो या फिर हरिश्चंद हो, इन दोनों के फिर से नए स्वरूप पे लाने के लिए लोकार्पण होगा। जैसा कि हमने पहले बताया 12,000 करोड़ रुपए में 29 ऐसे योजना और परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। लोकार्पण में जो हमने बताया अभी सबसे जो खास बात होगी वो ये होगी कि मोक्ष के लिए ये शहर जाना जाता है और इस मोक्ष नगरी में आज 2 शमशान घाटों के सुंदरीकरण या ये कहा जाए कि नवीनीकरण के लिए शिलान्यास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सड़क मार्ग, रेल मार्ग, यातायात सुविधाएं या फिर सड़क के और सुविधाएं और घाट पे
चेंजिंग रूम, या ये कहा जाए कि वो जगह जहाँ पे नहाने के बाद लोग अपने कपड़े को आसानी से बदल सकते हैं, इन चीजों का भी लोकार्पण किया जाएगा और साथ ही साथ कुछ जगहों के लिए शिलान्यास किया जाएगा। अब समय लोगों को इंतजार इस बात की कि प्रधानमंत्री जब अपने संबोधन को शुरू करेंगे तो क्या क्या किन किन विषयों को वो टच करते हैं, किन किन विषयों को फोकस करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि 2024 सामने है और इस 2024 को लेके भी प्रधानमंत्री द्वारा अपने क्षेत्र को या काशी को और साथ ही साथ पूर्वांचल वासियों को क्या संदेश दिया जाता है। जी बिल्कुल, देखिए पूर्वांचल को अरबों की सौगात तो प्रधानमंत्री देने ही वाले हैं। इसके साथ साथ चुनाव को लेकर क्या कुछ वो महत्वपूर्ण बातें रखते हैं, 9 साल के कार्यकाल को लेकर क्या कुछ कहते हैं, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। संतोष, आप बने रहिए हमारे साथ। हरेंद्र, देखिए गोरखपुर वासियों का हमेशा ही एक अनोखा अंदाज होता है स्वागत करने के लिए। आज भी बताया जा रहा है कि जगह जगह होर्डिंग्स लगाई गई हैं और फूलों से स्वागत किया जाएगा। वहां के जो गोरखपुर वासी हैं कितने उत्साहित हैं प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर? थोड़ा सा नजारा जो आप देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, उसको जरा शब्दों की माला में पिरोकर बयां कीजिए हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, आज खास तौर से देश के प्रधानमंत्री का जो पूर्वांचल की सांस्कृतिक कलाएं हैं, उन कलाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया जाएगा। जहां एक तरफ फूल की पंखुड़ियों से फूल की वर्षा की जाएगी, खास तौर से वहीं जो पूर्वांचल की सांस्कृतिक कलाएं हैं, गीत हैं, बाजाएं हैं, जो साज हैं, बज्जा हैं, उनके माध्यम से भी देश के प्रधानमंत्री का भव्य तरीके से स्वागत करने के लिए गोरखपुर के नागरिक, पूर्वांचल के नागरिक तत्पर तैयार हैं। खास तौर से आइए कुछ हमारे लोग साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे किस तरह से स्वागत करेंगे। गोरखपुर में किस तरह से देश के प्रधानमंत्री का आप लोग स्वागत करेंगे? देखिए, पूरे शहर में बहुत हर्षोल्लास है। हम लोग फूल की बारिश करके जो है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। कुछ जगहों पर सांस्कृतिक कलाएं, हाँ, हर चौराहे पे जो भी उनका रूट है, हर चौराहे पे जो है पारंपरिक जो है जो नृत्य वगैरह है वो किए जा रहे हैं कलाकारों के द्वारा। अभी आपने देखा कि हमारे दर्शक सुने होंगे, गोरखपुर के नागरिक का कहना था कि जिस तरह से सांस्कृतिक जो विधा है पूर्वांचल की, उन विधा के माध्यम से, सांस्कृतिक कला के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, ढोल नगाड़े के माध्यम से और फूल की वर्षा करके देश के प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत करने के लिए गोरखपुर का बच्चा जो रूट तय हुआ है, उन रूटों पर जहां पर पॉइंट टू पॉइंट बनाए गए हैं, उस स्थल पर तैनात है और अपने प्रधानमंत्री का बस इंतजार कर रहा है कि कब आए और हम उनका इस तरह से स्वागत करें कि उनको लगे कि देश के जो प्रदेश के मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, यहाँ की जनता कितनी प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को चाहती है, कहीं कोई कोर कसर न छूट जाए, उसको लेकर के गोरखपुर के नागरिक हर संभव प्रयासरत हैं। बिल्कुल, देखिए संतोष, मोदी मैजिक से तो सभी वाकिफ है। 24 से पहले प्रधानमंत्री का ये दौरा सियासी लिहाज से भी बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो क्या सियासी हलचल भी आपको नजर आ रही है ग्राउंड जीरो पर? देखिए, बड़ी सीधी सी बातें हैं। बनारस जब भी प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो सौगातों की बरसात लाते हैं और इन सौगातों को यदि नजरें इनायत की जाए, नजरें लगाई जाए, तो इस नजरों में एक चीज साफ आएगा कि ये उपहार, ये तोहफा, ये सिर्फ बनारस के लिए नहीं होता बल्कि पूर्वांचल वासियों के लिए होता है। तो समझा जा सकता है कि बनारस के रास्ते पूर्वांचल को साधने का जो ये प्रयास रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये काबिले तारीफ रहा है और यही वजह है कि बनारस से जो बातें उठती हैं या ये कहा जाए कि जो विकास की गंगा चलती है, वो लोगों को ही नहीं प्रभावित करती बल्कि वोट में भी उसे बदला जा सकता है। जैसा कि आपका प्रश्न है कि 2024 के मद्देनजर, चुनाव के मद्देनजर क्या बातें हो सकती है, समझा जा सकता है कि बहुत ही जल्दी 2024 का पदार्पण होगा। अगले साल 2024 है, चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर तमाम पार्टियां कमर कसी हो न कसी हो, लेकिन बीजेपी पूरे मूड और मिजाज में दिख रही है। समझा जा सकता है कि इस मूड मिजाज को बनारस में भी देखा जा सकता है। यदि हम एयरपोर्ट से लेकर बाजीपुर और बाजीपुर से लेकर जहां पे वो रात्रि विश्राम करेंगे, BMW की बात करें, तो समझा जा सकता है कि इन तीनों जगहों पे निश्चित तौर पे सड़कों पे जो बैनर्स लगे हैं वो विकास के विषय में न केवल इंडिकेट करते हैं बल्कि जो बीते हुए साल है, जो अपने कार्य के बीते साल है, उन सालों के उपलब्धियों को भी दर्शाया गया है। साफ सा मतलब है कि लोगों तक, या ये कहा जाए कि मतदाताओं तक इस बात का संदेश देना इस मैसेज के जरिए है कि आखिर इन दिनों में उन्हें क्या मिला और बनारस कितना बदला। जैसा कि नारा था, मां गंगा ने हमें बुलाया है, बनारस, नई बनारस,
तमाम नारों के साथ एक नया नारा नई बनारस की आई है। तो समझा जा सकता है कि नया बनारस के इस क्रम में जो विकास की गंगा है, या ये कहा जाए कि जो बदलाव की गंगा है, वो लगातार बहती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री इसमें तमाम अपनी आहुतियां दे रहे हैं और ये आहुतियां विकास की परियोजनाओं और योजनाओं से जुड़ी हुई है। तो समझा जा सकता है, चाहे वो सड़क मार्ग हो, जैसा कि हमने पहले भी कहा, चाहे वो सड़क मार्ग हो, चाहे वो माँ गंगा का गंगा तट हो, या फिर गंगा की नदियां हो, या फिर रेल मार्ग हो, या फिर हवाई मार्ग हो, इन सब चीजों पे न केवल बीजेपी ने पूरी तरीके से फोकस किया है, बल्कि जनता को जोड़कर जनता को ये बताने का प्रयास किया है कि आखिर उन्हें विकास के इस क्रम में क्या मिला और क्या मिलना शेष है। तो समझा जा सकता है कि जो ये अनकही कहानी है या इशारों में कही गई बातें हैं, वो जनता भी पूरी पूरी समझती है। अब वक्त, एक बार फिर से हम कहेंगे, वक्त 4:30 बजे का, जब प्रधानमंत्री सभा स्थल में आकर देखने की बात होगी कि वो काशी वासियों का किस तरह स्वागत करते हैं। काशी वासी स्वागत के लिए तमाम ढंग से तैयार हैं। किन किन बातों को वो फोकस करते हैं, क्या वो एक बार फिर से विपक्षियों को निशाना साधते हैं, या फिर विकास की गंगा की बात करके ही बिल्कुल, देखिए काशी के बदलाव को संतोष सभी ने देखा है और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि भी मानी जाती है कि विकास के काम उनकी तरफ से किए गए हैं। हरेंद्र, देखिए गोरखपुर में भी जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का जब भी दौरा होता है वो भी सौगात देने की कोशिश करते हैं। आज प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, वो भी सौगात देने वाले हैं। गोरखपुर वासी किस तरीके से गदगद हैं? देखिए, गदगद की बात क्या कही जाए। हर बच्चा हर महिलाओं में, हर उन बुजुर्गों में वो जज्बा देखने को मिला है, जैसे मानो किसी के घर कोई अतिथि आ रहा है। अतिथि देवो भव का जो स्लोगन है, उसे साकार गोरखपुर की जनता प्रधानमंत्री के आओ भगत में करने जा रही है। खास तौर से गोरखपुर की जनता जिस तरह से सावन के महीने में गीतों के माध्यम से उनको स्वागत, सभी आगंतुकों का स्वागत कर दी है, उसी तरह से आज देश के प्रधानमंत्री गोरखपुर में पहुंच रहे हैं, तो उसी लहजे के साथ देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पांव पल के बिछाई हुई है। बस चंद समय बचे हैं कि देश के प्रधानमंत्री गोरखपुर पहुंचेंगे और उनके साथ गोरखपुर के गृह जनपद के रहने वाले मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो कहीं न कहीं जनता में उत्साह दुगना देखने को मिल रहा है और उसी भाव और उसी सत्कार के साथ देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए तैयार बैठी है। यही नहीं, जहां बौछार करेंगे योजनाओं का, वहीं आपको बता दें कि 10,000 से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की लोगों को चाबी भी उनको सौंपने का काम करेंगे, आवाज देने का काम करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए योजनाओं का लाभ देने का भी प्रयास होगा और साथ ही साथ मन की बात भी प्रधानमंत्री खुलकर करेंगे काशीवासी और गोरखपुर वासी से। ठीक है, आप दोनों ही नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बीजेपी का मिशन 2024, यूपी बीजेपी की जिला और क्षेत्रीय टीमों में इसी महीने बदलाव तय हो गया है। तो संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है बीजेपी और इसी की तैयारियों के चलते असर अब ग्राउंड जीरो पर भी दिखने लगा है। बीजेपी ने शुरू की है मंडल इकाइयों के पुनर्गठन की प्रक्रिया। तो जिला, महानगर, क्षेत्रीय टीम में बदलाव की बड़ी तैयारी है और इसी के साथ साथ 40 से ज्यादा जिला और महानगर अध्यक्ष बदलेंगे। तो मंडल अध्यक्षों को सौंपी गई चुनाव की जिम्मेदारी। तो बीजेपी की बड़ी तैयारी है, 2024 से पहले चुनावी रणनीति को जमीनी स्तर पर उतारेंगे मंडल अध्यक्ष और इसी की तैयारियों में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। बीजेपी ने 1918 मंडलों में तैनात किए हैं पदाधिकारी। तो महाजन संपर्क अभियान बढ़ने से जिला अध्यक्षों को समय मिला है। तो नीचे से ऊपर तक के संगठन को दुरुस्त करने में जुटी है बीजेपी और तैयारियों का आलम यह है कि 24 से पहले संगठन को मजबूत करने की कवायद में सभी जुटे हुए हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं।
मनीष, क्या कुछ जानकारी देखिए किस तरीके से बीजेपी की जो तैयारी है ग्राउंड जीरो पर वो सभी के सामने है, लेकिन अब मंडल स्तर हो, महानगर स्तर हो, सभी पर जो तैयारियां की जा रही हैं उनका क्या असर, कैसी हलचल ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रही है? देखिए, निश्चित तौर से आपको बता दूं कि महाजनसभा अभियान के बाद माना जाता है कि जुलाई का जो महीना रहेगा, क्योंकि अगस्त से माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा सहित के जो बड़े नेता हैं, जो शीर्ष नेता हैं, उनके दौरे लगातार रहेंगे उत्तर प्रदेश के। तो उसके पहले जो संगठनात्मक तौर पर जो बदलाव होने हैं उसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही आपको उत्तर प्रदेश के जो संगठन है बीजेपी का, उसमें बदलाव देखने मिलेंगे। हालांकि जो क्षेत्रीय और मंडल जो अध्यक्ष हैं उनमें से करीब 40 अध्यक्षों के नाम पर समिति बन चुकी है, उन नामों की तैयार हो चुकी है। और जिस तरीके से भूपेन्द्र चौधरी अभी दिल्ली दौरे पर थे, उसके दौरान भी जिस तरह के जो बदलाव होने हैं उसको लेकर पूरी एक रूपरेखा बनाई गई थी, उस पर माना जा रहा है कि जो फाइनल मोहर भी लग चुकी है। तो बहुत जल्द आपको जो क्षेत्रीय और मंडल स्तर पर जो अध्यक्षों में जो बदलाव होने हैं वो आपको देखेंगे। तमाम मोर्चों के अध्यक्षों में भी बदलाव होने हैं, उसमें भी माना जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि 2024 की रणनीति के पहले उन मोर्चों में भी बदलाव करके आगे की नई टीम के साथ किस तरीके से रणनीति बनानी है, किस तरीके से आपको दायरा बताना है, इसको लेकर पूरा एक मार्गदर्शन भी दिया जाएगा, एक पूरी तैयारी भी की जाएगी। तो उस लिहाज से अब कम समय रह गया है, क्योंकि आप जुलाई के महीने में हैं और आधा साल आपका निकल चुका है और 2024 के मुहाने पे हैं आप, जब इलेक्शन होगा, लोकसभा चुनाव का। उसके पहले संगठनात्मक तौर पे किसी भी तरह की कोई हिलाहाली ना हो, किसी तरह से कोई अधूरापन न रह जाए, इसको लेके पूरी तैयारी की गई है, पूरी रणनीति बनाई गई है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का आज उत्तर प्रदेश का दौरा है और कल उनके जाने के बाद, उत्तर प्रदेश से जाने के बाद माना जा रहा है कि संगठन में आपको बहुत जल्दी कुछ आंशिक तौर पर जो बदलाव है वो देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। और देखिए बदलाव को लेकर रूपरेखा किस तरीके से तैयार की गई है, क्योंकि मनीष देखिए बीजेपी की स्ट्रैटेजी रहती है कि वो अपने ही ग्राफ को बढ़ाने की कोशिश करती है, तो क्या उसका दायरा रहेगा परफॉर्मेंस ही सिर्फ, या फिर तमाम समीकरण भी साधे जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अगर आप समीकरण देखेंगे, सबसे अहम होता है कि आपका जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, उसके बाद आपका जो परफॉर्मेंस रहता है उसके स्तर पर क्या रहता है। हालांकि चुनावी वर्ष है तो निश्चित तौर से जो जातीय समीकरण है उसको साधने की बहुत कवायद की जाएगी। अगर हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो जाट लैंड है उसमें त्यागियों को सामने की कोशिश की जाएगी। जो जनरल वोट बैंक है उसको साधने की बात करेगी। अवध क्षेत्र की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेलती नजर आ सकती है भारतीय जनता पार्टी। साथ ही अगर पूर्वांचल की बात करेंगे तो जो बीजेपी का जो गढ़ माना जाता था पहले, जो बात करेंगे काशी विश्वनाथ की, वाराणसी की, मिर्जापुर की, चंदौली की, इन जो बेल्ट में रहेगा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ओबीसी वोट बैंक की तरफ खाने को नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं कुर्मी पटेल को कहीं ना कहीं उसमें तवज्जो मिल सकती है। तो बुंदेलखंड की तरफ अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे देखेंगे ओबीसी जो वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश की जा सकती है। तो पूरी तरीके से जो रणनीति रहेगी, जो काम किया जा रहा है, जो 1918 मंडल है उनमें जो काम किया जा रहा है, या 40 जो अध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले जाएंगे, जो मोर्चों के अध्यक्ष बदले जाएंगे, उनमें भी आपको साथ ही साथ क्षेत्र के साथ साथ जाति समीकरण को भी देखते हुए नजर आना पड़ेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप देखेंगे तो ओबीसी वोट बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट वोट बैंक आता है, करीब 27% वोट बैंक होता है उसमें, उसको साधने की जरूर कोशिश की जाएगी। आप अवध क्षेत्र की बात करेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे जनरल जो सीट्स होती हैं उनका बहुप्रायत है। तो हर एक क्षेत्रवास को आप देखेंगे, चाहे पश्चिमी देखेंगे, चाहे बुंदेलखंड कानपुर क्षेत्र को देखेंगे, चाहे अवध क्षेत्र को देखेंगे, चाहे पूर्वांचल क्षेत्र को देखेंगे, चाहे ब्रज क्षेत्र को देखेंगे, चाहे गोरख क्षेत्र को देखेंगे, तो हर एक क्षेत्र में जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को साधते हुए ही बदलाव किए जाएंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से बदलाव किए जाते हैं इस पर नजर रहेगी। मनीष आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। बढ़ते आगे, भारतीय जनता पार्टी ने महाजनसंपर्क अभियान की अवधि 15 दिन के लिए बढ़ा दी है। इस अभियान के तहत 15 जुलाई तक बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर जन जन को सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। तो बीजेपी के जनसंपर्क अभियान में विधायक, सांसद सभी मैदान में रहेंगे। 15 जुलाई तक बढ़ा है बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान। तो सांसदों को 1000 विशिष्ट लोगों से संपर्क करना था और इसी के साथ टिफिन, बैठक, प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो 30 मई से 30 जून तक अभियान की आखिरी तारीख थी, लेकिन इसे 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। यानी कि महाजनसंपर्क अभियान 15 दिनों के लिए और चलेगा और इस दौरान जन जन तक जाकर उपलब्धियां गिनाने का जो प्रयास है वो भी जारी रहेगा। अपडेट लेते हैं, मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मनीष देखिए 15 दिन की अवधि बढ़ा दी गई है महाजनसंपर्क अभियान की, क्या कोशिशें हैं और आखिरी रूप किस तरीके से दिया जाएगा इस अभियान में और क्या तेजी देखने को मिलेगी? देखिए, आपको बता दूं कि जो 30 मई से लेकर 30 जून तक प्रधानमंत्री मोदी के
9 साल के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, 9 साल का जो जनसंपर्क अभियान चल रहा था, उसको लेके इस अभियान में कई ऐसे सांसद और विधायक थे जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में अपने अभियान को सही से काम नहीं किया था। सभी सांसदों को अपने क्षेत्र में 1000 प्रभावशाली व्यक्तियों से मिलना था, परिवारों से मिलना था, उनको जोड़ने की बात करनी थी। वही विधायकों को हर घर के समर्थक से लेके समर्थन वाला अभियान चलाना था, उसमें वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं करते हुए नजर आए थे। तो इसको देखते हुए अब माना जा रहा है कि इसको अभियान को 18 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। इसमें माना जा रहा है कि जो सांसद और विधायक अपने कार्य क्षेत्र में काम पूरा नहीं कर पाते, उनको इस काम को पूरा करना होगा। इसके साथ ही साथ शीर्ष नेतृत्व ने इसको लेकर नाराजगी जाहिर की थी। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, उन्होंने साफ तौर पर नाराजगी जताई थी कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य जिसमें हम आगे समय में 80 लोकसभा सीटों के जीतने का ख्वाब देख रहे हैं, उसमें अगर ऐसी चीजें आएंगी तो कहीं ना कहीं ये संगठन, सरकार और संघ तीनों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठाते नजर आएंगे। ऐसे में उन सांसदों को भी कहीं ना कहीं एक हिदायत दी गई है कि जो अपने क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं उनको भी हिदायत दी गई है। माना जा रहा है कि इससे एक कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट कार्ड तैयार हुआ है उसमें इन कामों को भी देखा जाएगा, और अगर काम सही प्रभावी ढंग से नहीं होता है तो निश्चित तौर से आगामी लोकसभा चुनाव में उन सांसदों पर कार्रवाई करते हुए उनके टिकट भी काटे जाएंगे। हालांकि जो अब अभियान बढ़ाया गया, इसके पहले भी जो मॉनिटरिंग की गई थी वो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन सुनील बंसल के द्वारा की गई थी, और अब की बार भी माना जाए जो पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी, 15 दिन बढ़ाया गया, 18 दिन बढ़ाया गया है, उसकी मॉनिटरिंग सुनील बंसल के द्वारा की जाएगी। और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो सांसद विधायक अपना काम नहीं पूरा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और उसके आगे वाले समय में माना जा रहा है कि 2024 में ऐसे तमाम सांसद हैं जिनके रिपोर्ट कार्ड शीर्ष नेतृत्व के पास है और उनके कामों के ऊपर अगर ऐसे प्रश्न उठेगा तो निश्चित तौर से आगामी 2024 में वो अपनी सीट से हाथ धोते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, तो देखिए बड़ा टारगेट सेट कर दिया गया है सभी के लिए, और सांसद किस तरीके से अब अपना प्रदर्शन जो है सुधारते हैं इस महाजनसंपर्क अभियान के दौरान भी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब खबर पीलीभीत के न्यूरिया थाना क्षेत्र से है, जहां एक कार से 3 दोस्त घूमने गए, जिसके बाद अनियंत्रित कार अचानक खाई में जा गिरी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक लापता बताया जा रहा है। देखिए, अनियंत्रित कार नहर में गिरी है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, एक लापता बताया जा रहा है। पीलीभीत के थाना क्षेत्र न्यूरिया की ये पूरी घटना है। तो हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, एक अभी भी लापता बताया जा रहा है। बड़ा ये हादसा हुआ है जहां अनियंत्रित कार नहर में गिरी है, और देखिए ग्रामीण किस तरीके से मशक्कत कर रहे हैं इस गाड़ी को बाहर निकालने के लिए। प्रशासन भी वहां पर मुस्तैद है और इसको बाहर निकाला जा रहा है गाड़ी को। आपको बता दें, इस हादसे की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है, एक अभी भी लापता बताया जा रहा है। तो पीलीभीत से ये खबर है जहां अनियंत्रित होकर कार नहर में जा गिरी और हादसे का शिकार हो गई। 2 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में, एक अभी लापता बताया जा रहा है। तो लापता शख्स की भी छानबीन में जुटी हुई है पुलिस। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कैसे ये हादसा हुआ है, कुछ पता लगा है? बिल्कुल, ये बता रहे घूमने गए थे और घूमने के दौरान ही अचानक जो है वो डिसबैलेंस हुई और उसको जाकर के वहां नहर में गिर गई। जैसे ही इसका मामला जो है आसपास के लोगों को जब चीख पुकार मची तो वहां पहुंचे तो लोगों ने जैसे तैसे निकालने का प्रयास किया। हालांकि 2 लोगों को निकाल लिया गया था, जिसकी एक की मौके पे ही मौत हो गई थी और एक जो दोस्त था उसको अस्पताल ले जाते समय उसकी रास्ते में मौत हो गई थी। वहीं एक व्यक्ति की डेड बॉडी, एक जो दोस्त अभी बचा हुआ है 3 दोस्तों में, उसकी डेड बॉडी अभी भी नहीं मिली है। लगातार गोताखोरों के साथ द्वारा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। तो इस तरह से बड़ा हादसा हुआ है और इसका कारण सिर्फ लापरवाही कही जा सकती है। बिल्कुल, और उस एक जो लापता शख्स है वो क्या मिला है अभी? अभी तक उसका नहीं पता लगा है, लगातार प्रयास जारी है। क्योंकि बरसात का भी मौसम है, पानी अधिक है नहर में, इस कारण जो है समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रयास जारी है, लेकिन अभी उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए। यार, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।